हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ पेपर 1। तो आप इससे अपना चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आप किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इसको एक तरह से अपने लिए चैलेंज के रूप में ले सकते हैं और आप अपने इसके आंसर्स जो भी आप स्कोर करें 20 में से उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर यदि आपने हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन को भी साथ के साथ समझिएगा और आप अपना हम इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। पहले आप खुद अपने आंसर लगा ले लेना और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके कितना स्कोर बन रहा है 20 में से। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज। तो वो क्या कौन सा प्लान है जिसका आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन। तो 5 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, रूसा। रूसा स्टैंड फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये वो आपका प्लान है जिसका आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया रूसा। हमने हिंदी में भी इसलिए दिया हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय UGC इन 1984 इज। तो इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड देते हैं, आप अपना आंसर लगा लीजिए। ठीक, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। इंटर यूनिवर्सिटी त्वरक केंद्र, ये आपका पहला सेंटर है जो कि UGC द्वारा 1984 में इस्टेब्लिश किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में। तो राइट आंसर इज बी, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। थर्ड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए 5 सेकंड देते हैं हम आपको। आप ये 5 बॉडी लिखी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, मतलब BCE। UGC आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, AICTE ये भी रेगुलेटरी बॉडी है, ICSSR ये भी रेगुलेटरी बॉडी है। तो BCE इसका मतलब फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट, इसको आप समझ लीजिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसमें आपका पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और एक्रीडिटेशन, इन तीनों के लिए अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। ऐसे ही रेगुलेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE। ये रेगुलेशन अभी जो हमने इस क्वेश्चन में पूछा था रेगुलेटरी बॉडीज, तो ये आपका UGC, AICTE और ICSSR, ये इसका राइट आंसर था, स्टेट रेगुलेटर। एक्रीडेशन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूर भविष्य में लाभदायक होगा। नेक्स्ट वन इज इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट। ये आपको बताना है, ये इंडिया की फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है इंदू, ये कहाँ लोकेटेड है। 5 सेकंड देते हैं हम आपको। ठीक, तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम, ये आपकी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग संबय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स आपको इसमें से करेक्ट है। 5 सेकंड देते हैं हम आपको। तो इसका जो राइट आंसर है A एंड B ओनली, क्योंकि जो C ऑप्शन है लॉन्च्ड बाय UPA गवर्नमेंट, ये रॉन्ग है क्योंकि ये NDA गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। लेकिन जो A और B हैं, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, ये दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल GST बिल, द इंटीग्रेटेड GST बिल एंड बिल टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन टू GST वर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 2017 एज। ये इंट्रोड्यूस हुए थे आपके मनी बिल के रूप में। तो राइट आंसर इज मनी बिल।
In which year the Union government decided that all cases pertaining to the allocation of the grants and aid from public funds to central universities and other universities and institutions of higher learning might be referred to the University Grant Commission. इसके लिए 5 सेकंड देते हैं, आपको बताना है किस ईयर में ये आपका यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1952। राइट आंसर इज 1952। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूजीसी का इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था, लेकिन वो नहीं, ये यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो भी आपके ग्रांट्स हैं और पब्लिक फंड्स हैं उनका काम हम एक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दे दें। ये डिसाइड 1952 में ही हो गया था, लेकिन यूजीसी का इस्टेब्लिश 1956 में हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं या कोई एक गलत है या कोई एक सही है। द 3 ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेसिंग हायर एजुकेशन इज इंडिया डिस्क्राइब्ड बाई FICCI। FICCI है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, आर एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। जबकि स्टेटमेंट 2 कह रहा है वाइल ऑल 3 इश्यूज इंडिकेटेड इन स्टेटमेंट 1 आर इंटरलिंक्ड, इक्विटी टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंशन एंड एक्सेस। तो आपने भी पढ़ लिए होंगे, तो आप इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनुअल 1 month लॉन्ग प्यूपिल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन ऑफ द PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन विच एम्स टू स्प्रेड मैसेज ऑफ फ्यूल कंजर्वेशन एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट अक्रॉस इंडिया इज नोन एज। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सक्षम। सक्षम वो आपका एक प्रोग्राम है जिसका जो एम है स्प्रेड मैसेज ऑफ फ्यूल कंजर्वेशन एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑल वर द बिल्डिंग्स धर्मांजय द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैड। तो इसमें आपकी कौन कौन सी बिल्डिंग हैं जो कि आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी में हैं, मतलब लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैड। तो रतन सागर भी है, रत्नोदधि भी है और आपकी रतन रंजिका भी है, लेकिन रतन भूमि ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, ABC। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के संदर्भ में इसमें से कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यूनिवर्सिटी वाज सेंटर ऑफ इट्स ओन काइंड विच इज़ फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज हायर लर्निंग एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, बिल्कुल ठीक है ये भी। यूनिवर्सिटी वाज अ ब्राह्मिक लिटरेचर सेंटर एज वेल, बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान, इट वाज विद इन द कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम, इट वाज द नेव लैंड ऑफ पाणिनि। तो मुझे इसमें ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव इसके सारे ऑप्शंस ठीक हैं। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल सेटअप एट द अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग एट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर ये अर्जुन सिंह सेंटर के नाम से ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। तो ये योगा को आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के रूप में बताने के लिए कहाँ बताया गया था, किस पॉलिसी में बताया गया। तो ये आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में ये बात कही गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड ₹500 crore टू बी स्पेंड ऑन रिसर्च इन बेसिक साइंसेज एवरी ईयर बाई UGC। ये MM शर्मा कमेटी ने ये बात कही थी कि हर साल 500 crore आपके साइंस रिसर्चेज में UGC द्वारा खर्च किए जाने चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ भारत एंड इंडिया नेम्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ द स्टेट्स डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से आपके बोथ A एंड B ऑप्शन दोनों ही ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। विच इज़ द हाइएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टाइम्स हायर एजुकेशन द इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। इसके लिए 5 सेकंड देते हैं, बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है। इसमें से जो आपका A ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, ये आपका हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट रहा था। सेकंड नंबर पे आपका IIT बॉम्बे था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो ये आप तीनों स्टेटमेंट पढ़िए। मिशन एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेजेस बाय 2022, ये भी ठीक है। द मिशन इंक्लूड लेइंग ऑफ इंक्रीमेंटल 50 किलोमीटर रूट्स ऑफ OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। Under the mission, a digital fiber map of the digital communication network and infrastructure, including optical fibers, cables and towers across all India will be created. All of the above is the right answer. D इसका ठीक है। What is the full form of scheme stars by MHRD? MHRD के द्वारा एक स्कीम बनाई गई है, स्टार्स उसकी क्या फुल फॉर्म है। 5 सेकंड देते हैं, आप इसमें से देख लीजिए चारों में से।
इसका जो राइट ऑप्शन है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेज, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपसे ज़रूर पूछी जाएगी एग्जाम में। इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज इस्टेब्लिश्ड, ये आपका ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो याद रखना है 1971 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी आर इस्टेब्लिश्ड बाई सेंट्रल स्टेट टू एफ द यूजीसी एक्ट, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड बाय ए नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, तो बोथ आर ट्रू, इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो आशा करते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत लाभदायक होंगे और आपने अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी चेक कर लिया होगा। तो आप अपने कमेंट में स्कोर ज़रूर हमें बताइएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।